जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी आप लोगों का VK स्टडी परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग परसेंटेज इस समय पढ़ रहे हैं। आज परसेंटेज की छठी क्लास है। तो आप लोग को पता है कि लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक छोड़ा था, चुनाव तक। चुनाव वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था दोस्तों कि आपका दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहले टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि ये कैसे हमको पता कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़िए, पहले ध्यान से देखिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया और 10% मत अवैध हो गए और जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त किया और 1620 मतों से विजयी हो गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों आप एक चीज बताइए, मैंने आपसे बताया था कि इसमें सिर्फ 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। आप यहाँ पे देखोगे जहां पे अवैध की बात कर रहा है, यानी कि 10% मत अवैध हो गए हैं, यानी यहीं पे अगर दोस्तों अगर आपसे वोट यानी जितने मत अवैध हुए हैं वो आपसे ऐसे बोल देता कि 200 मत अवैध हो गए हैं या 300 मत अवैध हो गए हैं, तब ये क्वेश्चन हमारा दूसरे टाइप का बन जाता। तब हमको इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि सारी चीजें प्रतिशत में दी गई हैं कि यानी 10% लोग वोट नहीं दिए, उसके बाद 10% अवैध हो गया, फिर जीतने वाला इतना प्रतिशत पाया। तो जब सारी चीजें प्रतिशत में चलती हैं तो हम लोग 100 से शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग क्या इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर जैसे देखिए कि टोटल ग्राम सभा में हम लोग मान लेते हैं कितने मतदाता हैं, 100 मतदाता हैं। कितने मतदाता हैं, 100 मतदाता हैं। दोस्तों क्वेश्चन से ज्यादा हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा कि पूरे ग्राम सभा में हम लोग मान लेते हैं कि 100 मतदाता हैं। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन अपना सेट करेंगे। आप बताइए, इसमें दिया गया है कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो अगर 100 लोग टोटल थे और 10% वोट नहीं देंगे तो 100 का 10% होता है 10, यानी हम बता सकते हैं कि 90 लोगों ने वोट दिया। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसमें बोला गया 10% मत अवैध हो गया। तो दोस्तों वैध और अवैध हमको तब पता चलता है कि यानी कितने वोट पड़े हैं। जितने वोट पड़ेंगे उसी पे आप वैध और अवैध निकालोगे। तो 90 वोट पड़े थे, तो इसमें से अगर 10% अवैध घोषित कर दिए गए, यानी निगलेक्ट कर दिया गया, उनको माना नहीं गया है, तो इसका मतलब 90 का 10% आप निकालोगे दोस्तों, तो 90 का 10% आपको पता है कितना होता है, 9 होता है। क्योंकि आपको पता है 90 का 10% निकालोगे 10/100, 0 से 0 कट जाएगा यानी 9। यानी हमको पता है 9 वोट अगर अवैध हो जाएंगे तो इसका मतलब वैध वोट कितने पड़े हैं, 81 वोट। वैध वोट कितने पड़े हैं, 81 वोट। अब दोस्तों क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में एक चीज और दिया गया है कि जीतने वाले ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया। जीतने वाले ने क्या किया है, वैध मतों का, जितने वैध मत हैं उनका 70% पाया। तो वैध मत कितने हो गए, 81। अब 81 का आप एक चीज बताओ दोस्तों, 81 का अगर आप 70% निकालोगे तो कितना वोट हो जाएगा, यानी कितना वोट हो जाएगा आप बताइए। 81 का आप 70% निकालोगे तो कितना वोट हो जाएगा, आप इसको काट के देखिए, यानी से 0 से 0 कट जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका कितना, 7 एकम 7 और 7 अठे 56, यानी कि इतना वोट हो जाएगा, यानी 567/10 वोट हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 567/10 वोट हो जाएगा। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये 10 से भाग किया गया है तो दोस्तों एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे यानी 56.7 वोट, कितना वोट पड़ जाएगा दोस्तों। जीतने वाला कितना पाया है, जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त किया है, तो वैध मत 81 थे। 81 का हम 70% निकालेंगे तो आपका दशमलव में आएगा। डरने की जरूरत नहीं है, दशमलव से डरने की जरूरत नहीं है। यानी 56.7 वोट 81 में से 56.7 वोट कौन पा जाएगा, यानी जो जीता है। और हारने वाला कितना पाएगा, 81 वोट वैध था, 56.7 ये पा गया है। तो इसका मतलब इसमें से 81 में से इसको घटाओगे तो यानी हारने वाला कितना पा जाएगा, 81 में से 56.7 घटाइए। 81 में से आप 56.7 घटाओगे तो ये कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, और ये आपका हो गया 7 में से 5 गया 2। यानी दोस्तों कितना वोट पाया हारने वाला, 24.3 वोट। ये हो गया हारने वाला। ठीक दोस्तों, समझ में आया, हारने वाला कितना वोट पाया, 24.3। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि जीतने वाले ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया, वो तो हम लोगों ने निकाल लिया। आगे बोला गया और 1620 मतों से विजयी हुआ। अब आप एक चीज बताओ, इन दोनों में यहां पे हमको पता है जब हम लोग 100 वोट मान के चल रहे थे तो यहाँ पे जीत हार कितने वोटों से हुई है, 56.7 में से 24.3 घटाओगे कितना आएगा, आप बताइए।
56.7 में से अगर 24.3 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 7 में से 3 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3। यानी दोस्तों हमको पता चला है हार और जीत कितने वोटों से हुई है? 32.4 वोटों से। कितने वोटों से हुई है? 32.4 वोटों से। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है 32.4 वोटों से नहीं हुई है, कितने वोटों से हुई है? 1620 वोटों से। कितने वोटों से हुई है? 1620 वोटों से। यानी 32.4 वोटों से नहीं हुई है, कितना वोटों से हुई है? 1620 वोटों से। यानी इससे ये कितना गुना ज्यादा है, कैसे आप निकाल पाओगे? अब आप एक चीज दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट मेरा समझिएगा, जैसे मैं बोलूं कि 2 से कोई चीज 4 हो गया, यानी कितना गुना बढ़ा, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जैसे एक पॉइंट यहाँ पे दोस्तों आपको समझना होगा, डरिए मत, ये दशमलव आ गया दोस्तों तो आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। ध्यान से देखो कि अगर ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, इसको हम हटा देते हैं, या यहाँ पे समझो अगर कोई चीज 2 से 4 होती है यानी हमको पता चल जाता है 2 से 4 हुआ है, यानी कितना गुना हुआ है? 2 गुना। दोस्तों ये चीज समझिए, यहां से हमको पता चला ये 2 गुना हुआ है। अच्छा ये कैसे पता चलता है कितना गुना हुआ है? इसका मतलब ये होता है कि 2 से 4 हुआ है यानी इसका 4/2 हुआ है, तभी तो 4/2 का मतलब यहाँ पे 2 गुना होता है। इसी प्रकार यहाँ पे समझिए 32.4 से 1620 हमको नहीं पता चल पाएगा, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग कितना मान लेते हैं कितना गुना हुआ है? 1620/32.4। ये हमारा आंसर हो गया। अब जो चीज आपसे पूछे वो आप क्वेश्चन में निकाल लीजिए। वैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या कि टोटल मतों की संख्या बताइए, टोटल मतों की संख्या, तो यानी टोटल मतों की संख्या 100 ना होके ये भी कितना हो जाएगा? 1620/32.4 गुना। तो 1600 का यानी 100 का 1620/32.4 करोगे कितना हो जाएगा? आप यहां पे निकाल लीजिए। 100 का अगर 1620/32.4 करोगे, अब इसको हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाओगे क्या करोगे? 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे मान लो एक 0 आ जाता है। अब इसके बाद हम इसको काटेंगे, यानी किससे काटिए? आप इसको काट दीजिए 4 से, तो 4 चौक 16 और यहाँ पे 0 आएगा, 4 पंचे 20 और 0, और यहाँ पे हम काटेंगे तो 4 8 32, 4 एकम 4। अब ये किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा आपका, 9 9 81, और इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 और 9 पचे 45 यानी 0, फिर काट दीजिए 9 से, 9 पचे 45 और 0, और ये आप 100 गुणे 50 करोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा? 5000। यानी टोटल जनसंख्या कितनी हो गई? 5000। टोटल जनसंख्या कितनी होगी? 5000। मुझे पता है दोस्तों इसमें काफी दिक्कत हुआ होगा, थोड़ा सा दशमलव वाला क्वेश्चन आ गया है। एक बार हम लोग इसको फिर से दोबारा समझते हैं और अच्छे से समझेंगे। थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन चीजों को अच्छे से समझ लीजिए ये कैसे कैसे मैंने किया है। देखिए शुरुआत से हम लोग समझते हैं पूरा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे आपसे किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि सारी चीजें प्रतिशत में दी जाए, यानी अवैध मत है ये आपको मतों के फॉर्म में ना दिया जाए, परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाए, तो आपको यही ट्रिक मान लेना है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि टोटल ग्राम सभा में 100 लोग हैं, टोटल ग्राम सभा में कितने लोग हैं? 100 लोग। अब आगे क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखा कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आप बताइए 100 का 10% यानी 10 लोग वोट नहीं देंगे। 10 लोग वोट नहीं देंगे तो इसका मतलब कितने लोग वोट देंगे? 90 लोग। कितने लोग वोट देंगे? 90 लोग। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% मत अवैध हो गया, 10% मत अवैध हो गया, तो 90 का 10% 9 होता है, यानी 9 वोट खराब हो गए। टोटल पड़े कितने वोट? 81 वोट। पड़े कितने? 81 वोट। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वह वैध मतों का, वैध का मतलब जितना सही वोट पड़ा है उसका 70% पाता है। तो आप बताइए 81 वैध मत था, इसका 70% आप निकालोगे, इसका 70% निकाला हमने, कितना है? 56.7, यानी जीतने वाला कितना वोट पाएगा? 56.7। तो हारने वाला को कितना वोट पाएगा? जो बचा कुचा होगा वही तो पाएगा। तो 81 में से जब 56.7 घटाओगे तो यहाँ पे कितना वोट हो जाएगा हारने वाले का? 24.3 वोट। कितना हो जाएगा? 24.3 वोट। तो यहाँ पे जीत हार कितने वोट से हुई है? जीतने वाला इतना पाया, हारने वाला इतना। इसमें से इसको घटाओगे आपको पता चल जाएगा कितने वोटों से हार जीत हुआ है। इसको हमने घटाया तो कितना आ गया? 32.4, यानी जीतने वाला जो है कितने वोटों से जीता है? 32.4। ये तब हुआ है दोस्तों जब हम लोग 100 मान के लगा रहे थे। अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से सारी चीजें सेट करेंगे। हम लोग 100 के हिसाब से लगा रहे थे तो जीतने वाला कितने वोटों से जीतेगा? 32.4 वोटों से। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 32.4 से नहीं जीता है, कितने वोटों से जीता है? 1620 वोटों से। यानी 32.4 से 1620 कितना गुना ज्यादा है?
तो आप यहां से देखोगे कितना गुना हो जाएगा 1620 बटे 32.4। जब कुछ ना समझ में आए तो ऐसे कर लिया करो कितना गुना है, यानी 1620 बटे 32.4। अब हमारा सारा क्वेश्चन सेट हो गया, यानी सारी चीजें जो पूछेगा क्वेश्चन में उसका हमको इतना गुना बना देना है बस। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों एक चीज बताइए, कुल मत कितना हम लोग माने थे 100, तो 100 का जब 1620 बटे 32.4 करोगे तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5000, यानी कुल मतों की संख्या कितनी हो गई 5000। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे पूछा होता टोटल कितने वोट पड़े थे तो हम लोग 90 का 1620 बटे 32.4 कर देते। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा होता वैध मत कितने थे तो हम लोग वैध मत कितना निकाले थे 81 का मैं 1620 बटे 32.4 कर देता। अगर दोस्तों ये पूछता कि जीतने वाला कितना वोट पाया है तो इसका मैं कर देता, हारने वाला कितना पाया है तो इसका मैं 1620 बटे 32.4 कर देता। यानी कि जैसे लास्ट में पूछा जाए उसी का आपको उतना गुना बना देना है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले टाइप पे। परेशान ना होइएगा दोस्तों, ये दशमलव वाला क्वेश्चन बहुत कम पेपर में आता है, हमने क्वेश्चन उठा लिया और थोड़ा सा दशमलव आ गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये तरीका आप लोगों ने देख लिया। थोड़ा सा दोस्तों इसमें हम एक तरीका और चेंज कर सकते हैं, अगर आपको टफ लग रहा है तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। सेम ही तरीके का क्वेश्चन है, यहां तक हमको सेम करना पड़ेगा, यानी यहां तक सेम करना पड़ेगा, यहां से थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे तो हो सकता है दशमलव ना लगाना पड़े, आसानी से आ जाए। चलिए हम लोग करके देखते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं, यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं तो आप समझ जाओगे और ये आसानी से आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए, जैसे मैंने बताया कि ग्राम सभा में 100 लोग हैं, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी 90 लोगों ने दिया। अब इसमें से 10% खराब हो गए, यानी 90 का 10% खराब हो गया तो यानी 9 वोट खराब हो गया, तो यानी बचा कितना 81। ये पहला जो आया हमारा कुल मत है, कितने हैं कुल मत, और ये दूसरा आता है पड़े हुए मत, यानी कितने मत डाले गए हैं, और ये है हमारा वैध मत, यानी वैध मत जितना सही माना गया है। ठीक, अब यहां से हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करिए दोस्तों। देखिए यहां पे बोला गया है जीतने वाला कितने मतों से वैध मतों का 70% प्राप्त किया है, यानी जितना वैध मत है उसका 70% जीतने वाला पाएगा। तो आप एक चीज बताओ, 81 का 70% अगर मैं मान लू जीतने वाला पाया है, ये जीतने वाला हो गया, तो आप एक चीज बताओ दोस्तों, हारने वाला कितना पाएगा 81 का 30%, क्योंकि टोटल हर चीज 100% होती है। तो हम मान लेते हैं कि अगर जीतने वाला 70 पाया होगा तो जो बचा कुचा 30% होगा वो कौन पाएगा, हारने वाला पाएगा। तो आप एक चीज बताओ, यहाँ पे कितने प्रतिशत से हार जीत हुआ है, तो आप कहोगे 40% से। कितने प्रतिशत से, 40% से हार जीत हुआ है। दोस्तों समझ पाए इस चीज को, 40% से हार जीत हुआ है। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, यानी हम कह सकते हैं कि वैध मतों का 40% मत से हार जीत हुआ है। जीतने वाला पाया है 70%, हारने वाला पाया है कितना 30%। तो आप बताइए, अगर मैं कहूं वैध मत हमारा 81 था, इसमें से इसके 40% से हार जीत हुआ है, 40% से हार जीत हुआ है, यानी कितने वोट से हार जीत हुआ है, आप कहोगे 1620 वोट से। यानी ये कह सकते हैं वैध मतों का 40% बराबर कितना हो जाएगा 1620 वोट के। कितना हो जाएगा दोस्तों 1620 वोट के, कितना होगा 1620 वोटों के। चलिए दोस्तों इधर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, ध्यान से समझिए। जैसे देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि वैध मत 81 है, इसमें से जीतने वाला 70% पाया है, तो इसका मतलब हारने वाला कितना पाएगा 30% पाएगा। तो 70% जीतने वाला पा गया, हारने वाला 30 पा गया, यानी यहाँ पे हार जीत कितने मतों से हुई है 40% मतों से हुई है। तो आप एक चीज बताओ, वैध मतों का 40% से हार जीत हुआ है और ये बराबर कितने वोटों से दिया गया हार जीत, यहाँ पे 1620 के। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना वैध मत था उसका 40% पाया है जीतने वाला ज्यादा, और ये यहाँ पे कितना दिया गया है 1620, यानी 81 का 40% बराबर कितना हो जाएगा 1620। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 81 गुणे 40/100 और बराबर कितना हो जाएगा 1620। कितना हो जाएगा 1620। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से इसको काट दीजिए, 9 से आपका 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और 0 4 पंचे 20, ये कट जाएगा। और ये आपका 10 है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 81 बराबर आपका हो जाएगा कितने के 40, 405 गुणे 10।
405 गुणे 10, और आप इसको काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 9 81, और इसको काटोगे तो 9 चौक 36, 9 पचे 45 गुणे 10, फिर काट दीजिए इसको, 9 पचे 45, यानी 1 बराबर कितना आ गया 5 गुणे 10, यानी 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों 50 के। 1 बराबर 50 के, यानी 1 ऊंट बराबर कितने ऊंट के है 50 ऊंट के। तो इसका मतलब टोटल 100 ऊंट थे, तो 100 बराबर ये भी 50 के हो जाए, यानी 50 से गुणा हो जाएगा, यानी 1 से 50 कितना गुना है 50 गुना, कितना गुना है 50 गुना। तो 100 से 50 गुना करोगे तो यानी टोटल मतों की संख्या कितनी निकल के आएगी, दोबारा आपकी कितना निकल के आएगी 5000। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, इसमें आपको थोड़ा दशमलव नहीं करना पड़ा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों ये जनसंख्या चुनाव संबंधी क्वेश्चन का ये मतलब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या देगा आपको, जहां पे अवैध मतों की बात करता है वहां पे सीधा सीधा मत दे देगा कि यानी 600 मत अवैध हो गए या 300 हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिए। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, 100 मान के लगा रहे थे। अगर मान लो 100 मान के हम लोग लगाएंगे तो 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी कि 100 का 20% घटा दोगे, यानी 80 लोगों ने मत किया। अब इसके बाद बोला है 600 मत अवैध हो गए। अब आप एक चीज बताओ, अगर मैं 100 मान लूं और 20% लोगों ने मत नहीं किया, तो इसका मतलब 80 लोगों ने मत किया है। अब 80 में से 600 अवैध हो जाएगा, तो भाई कैसे हो पाएगा आप बताओ, कर पाओगे इसको? 80 वोटों में से 600 आप अवैध नहीं कर सकते हो। आप सोचोगे 1000 मान लो, तो इसका आंसर कुछ दूसरा आएगा, 2000 मानोगे दूसरा आएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको मात्रा में दे दिया जाए, यानी कि 600 मत जो है अवैध हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन हम लोग इतना पढ़ेंगे ही नहीं, जहां पे जीत हार हुआ है शुरुआत हम लोग वहां से करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यानी मानेंगे 100 ही, मानेंगे तो हम लोग 100 ही, लेकिन ये तब मानेंगे, यहां से ये ऊपर वाली चीज मैं छोड़ देता हूं। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको मात्रा के रूप में दे दिया जाए, परसेंटेज में ना दिया जाए तब, यानी यहां पे हम देखेंगे जीत हार कैसे हुआ है, यानी जीतने वाला वैध मतों का 75% पाया है। तो अगर मैं 100 को वैध मत मान लूं, ध्यान से समझिएगा, वहां पे मैं 100 को क्या मान रहा था, कुल मत। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जहां पे जीत हार हुआ है हम लोग वहां से शुरुआत करेंगे। अगर मैं मान लूं कि 100 मत जो है वैध हैं, तो इसका मतलब जीतने वाला 75% पाएगा, तो इसका मतलब 100 का 75% 75 हो जाएगा, और हारने वाला कितना पाएगा, इसका मतलब 100 में से 75 गया, यानी हारने वाला कितना पाया होगा 25 मत पाया होगा। ध्यान से समझ पाए इस चीज को, यानी ये हो गया जीतने वाला और ये हो गया हारने वाला। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज बताओ कि हार जीत कितने मतों से हुआ है, आप बताओगे सर 50 मतों से हुआ है। कितना मतों से हुआ है, 50 मतों से हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि हार जीत कितने मतों से हुआ है, 1500 मतों से हुआ है, यानी 50 से नहीं हुआ है, कितने मतों से हुआ है 1500, यानी कितना गुना ज्यादा, 0 से 0 कट जाएगा और 5 3 15, यानी कितना गुना ज्यादा दोस्तों हो जाएगा 30 गुना ज्यादा। तो 30 गुना ज्यादा है, तो इसका मतलब वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये भी 30 गुना ज्यादा, यानी वैध मत हमको मालूम हो गया, कितना हो गया वैध मत 3000, ये हो गया। अब यहां से हम लोग ऊपर क्वेश्चन में बढ़ेंगे, कैसे कैसे किया गया, यानी वैध मत हमको पता चल गया 3000 है। कितना वैध मत है 3000 है। अब आप दोस्तों एक चीज बताओ, वैध मत का मतलब क्या हुआ, जितने वोट वास्तव में सही पड़े हैं, यानी वो वोट कितने हो गए 3000। लेकिन इससे पहले जितने वोट पड़े थे उसमें से कुछ अवैध हुआ होगा, यानी पड़े हुए वोट कितने हो जाएंगे 600 मत तो अवैध हो गए थे। इसका मतलब ये 600 मत और पड़े थे लेकिन ये खराब निकले, तो इसका मतलब 3000 जब वैध है तो 600 अगर आप इसमें जोड़ोगे 3000 में, तो इसका मतलब हमको पता क्या चल गया कि 3600 मत क्या है, इतने मत पड़े थे। कितने पड़े थे 3600 मत। 3000 मत वैध थे, यानी इनको माना गया था, लेकिन पड़े कितने थे 600 मत भी पड़े थे, लेकिन उनको अवैध मान लिया गया, यानी टोटल मत कितने पड़े थे 3600। यहां तक पहुंच गए। अब हमको निकालना है क्या, कुल मतों की संख्या। इसके लिए हम लोग पहली लाइन पढ़ेंगे, यानी पहली लाइन में क्या बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो दोस्तों आप एक चीज बताइए, परसेंटेज में मैंने पहले दिन बताया था कि अगर 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी कि अगर टोटल मतों की संख्या 5 होगी, दोस्तों ध्यान से समझिए, टोटल मतों की संख्या अगर 5 होगी तो 5 का 20% 1 होता है, यानी अगर टोटल मत उस ग्राम सभा में 5 है और 20% मत पड़े नहीं, यानी 1 मत नहीं पड़े, यानी टोटल मत कितने पड़े हैं दोस्तों 4 मत पड़े हैं। टोटल कितने मत पड़े हैं 4 मत पड़े हैं, लेकिन हम लोग कितना निकाले हैं 3600, यानी 4 मत नहीं पड़े हैं, यानी कितना मत पड़े हैं 3600,
यानी कितने गुना ज्यादा, 4 9 36, यानी कितना गुना ज्यादा, 900 गुना ज्यादा। तो टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 का 900 गुना ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल मतों की संख्या 4500। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ पाए इस चीज को? मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीछे हट जा रहा हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं, परेशान ना होइएगा। देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे अवैध मत आपको मत के फॉर्म में यानी 600 जैसे दे दिया गया, 200 250 परसेंटेज में ना दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप ऊपर वाली लाइन पहले छोड़ दोगे, लास्ट वाली लाइन पढ़ोगे, यानी जहां पे हार जीत हुआ है हम लोग क्वेश्चन वहां से शुरू करेंगे, यानी यहां से शुरू करेंगे। जीतने वाला वैध मतों का कितना पाएगा, 75%। तो यहाँ पे हम 100 मानेंगे, यानी कि टोटल हम मान लिए कि 100 वैध मत है। तो 100 वैध मत है, तो इसमें से जीतने वाला 75% पाएगा, यानी 100 का 75% यानी 75 वोट पाएगा। तो हारने वाला दोस्त कितना पा जाएगा, 100 में से 75 घटाओगे यानी कितना हो जाएगा, 25। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पे हार जीत कितने मतों से हुआ है, 75 में से 25 गया यानी 50, यानी हार जीत कितने मतों से हुआ दोस्तों, इसमें 50 मतों से हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि हार जीत 50 से नहीं हुआ, 1500 से हुआ है, यानी 50 से 1500 कितना गुना ज्यादा है, 30 गुना ज्यादा। इसी प्रकार वैध मत जो हम लोगों ने माना था वो भी 30 गुना ज्यादा, यानी वैध मत कितने हो जाएंगे, 3000। समझ में आया दोस्तों? अच्छा, वैध मत का दोस्तों मतलब क्या हुआ, वैध मत का ये हुआ कि कुछ लोगों ने नहीं दिया, कुछ खराब हो गए, उसके बाद जो सही सही मत पड़ता है वो कितना हो जाता है, वैध मत। तो आप एक चीज बताइए, टोटल होता है कुल मत। यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। जैसे आप समझिए, जैसे कुल मत होता है, यानी कुल मत जितना पढ़ने वाला है, इसके बाद कुछ लोग देते नहीं है वोट, इसका मतलब यहाँ पे पड़े हुए मत हो जाता है। उसके बाद जितना पड़ता है उसमें से कुछ खराब हो जाता है, यानी टोटल वैध मत होता है। तो आप एक चीज बताओ, वैध मत कब आता है, यानी कुछ खराब मत हो जाते हैं उसके बाद वो हट जाते हैं, तब वैध मत बनता है। तो आप एक चीज दो दोस्तों की, अगर वैध मत हमारा 3000 हो गया है, 600 मत खराब हो गए, इसका मतलब 600 मत और पड़े थे ना 600 मत, तो इसका मतलब 3000 वोट अगर वैध थे तो 600 मत और पड़े थे, यानी टोटल कितने मत पड़े थे, 3600 मत। यानी हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, 3600 वोट पड़े थे। अब क्वेश्चन में पहली लाइन में हमने देखा कि 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमको क्या समझ में आया कि 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर टोटल 5 लोग मतदान करने वाले थे तो 5 का 20% यानी 1, यानी 1 लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी मतदान किया कितने लोगों ने, 4 लोगों ने। लेकिन हम लोग निकाले हैं मतदान कितने लोगों ने किया था, 3600 लोगों ने, यानी 4 से कितना गुना ज्यादा, 900 गुना ज्यादा। इसका मतलब तो टोटल मत कितने पड़े थे, 5 का 900 गुना ज्यादा, यानी 4500 पड़े थे। समझ में आया? ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, यानी आंसर कितना हो गया, टोटल मतों की संख्या 4500। अगर दोस्तों आपसे पूछा होता टोटल कितने मत पड़े थे तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाता, यहीं पे खत्म हो जाता। ठीक, लेकिन कुल मतों की संख्या पूछा है तो कितना हो जाएगा, 4500। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों ये भी एक टाइप है इसमें परसेंटेज का, ये जिसमें पास फेल वाला आता है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम समझाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, जैसे एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, ये तो पहले उम्मीदवार की बात हो रही है। दूसरा क्या बोला गया है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होता है और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10% अधिक प्राप्त करता है, 10% अधिक प्राप्त करता है। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक होंगे। दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे 2 उम्मीदवार होंगे, एक उम्मीदवार आपका क्या होगा, पास होगा, एक उम्मीदवार फेल होगा। तो जो पास होगा कुछ नंबर क्या करेगा, जो पासिंग मार्क दिया जाता है उससे कुछ नंबर ज्यादा पाके पास होता है, और दूसरा उम्मीदवार क्या होगा, पासिंग मार्क से कुछ नंबर कम पाके फेल हो जाता है। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। 2 उम्मीदवारों की बात करेगा ऐसे क्वेश्चन में, और उसमें बोलेगा कि एक उम्मीदवार जो है वो कुछ नंबर ज्यादा पाया, और पासिंग मार्क से मतलब कुछ नंबर ज्यादा पाया है, और एक उम्मीदवार क्या है, पासिंग मार्क से कुछ नंबर कम पाया है। ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जो ज्यादा पाएगा उसका हम लोग ले लेंगे, उसको पासिंग मार्क पे ले आके रख देंगे, और जो कम पाया है उसको हम लोग पासिंग मार्क दे देंगे। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कोई बच्चा 5 नंबर से फेल हो गया, मैं क्या करूंगा, इसको 5 नंबर दे दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पासिंग मार्क पे आ गया।
दूसरा बच्चा अगर 5 नंबर ज्यादा पाया है पासिंग मार्क से, तो मैं क्या करूंगा, इसका 5 नंबर ले लूंगा, इसको भी पासिंग मार्क पे लाके रख दूंगा। तो अब क्या होगा, दोनों का पासिंग मार्क बराबर हो गया, यानी दोनों बच्चे कितने नंबर पा गए, बराबर बराबर नंबर पा गए। ध्यान से, बस कुछ नहीं करना दोस्तों, ध्यान से समझो। पहले उम्मीदवार ने क्या किया, 30% अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से फेल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला उम्मीदवार है 30% नंबर पाया, ठीक, 5 नंबर से फेल हुआ, हम क्या कर दिए, इसको 5 नंबर दे दिए। अब ये क्या हो गया, पासिंग मार्क पे आ गया। समझ में आया। दूसरे बंदे के बारे में क्या बोला गया, यह 40% नंबर पाया और यह न्यूनतम अंकों यानी जो पासिंग मार्क है उससे 10 नंबर ज्यादा पाया। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका 10 नंबर ले लिया, इसको भी पासिंग मार्क पे रख दिया। यानी 40% नंबर ज्यादा पाया तो इसका मैंने 10 नंबर ले लिया। अब ये दोनों बच्चे क्या हो गए, पासिंग मार्क पे आ गए, इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। बस यही तो सॉल्व करना था आपको। जो फेल हो उसको दे दो, जितने नंबर से फेल हो रहा है, जो पास हो उसका ले लो, दोनों पासिंग मार्क पे आ जाएंगे, दोनों को बराबर कर दो, बस काम खत्म। अब देखिए 40% इधर है, 30% इधर है, बराबर की इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 40 में से 30 जाएगा तो यानी इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10%। और ये -10 है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 10 और 5 मिला के कितना हो गया, 15। समझ में, 10% बराबर 15 हो गया। तो अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है, बताओ टोटल नंबर यानी टोटल पूर्णांक कितना था, तो पूर्णांक तो 100% का होता है, तो 10% बराबर 15, तो हम लोग 10 से गुणा कर देते, यानी 100%, यानी पूर्णांक कितना हो जाता आपका 150। पूर्णांक कितना हो जाता 150। लेकिन पूर्णांक नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आवश्यक न्यूनतम अंक यानी पासिंग मार्क कितना है। तो हमको पता है पासिंग मार्क ये भी पाया है, पासिंग मार्क ये भी पाया है, तो हम कहीं पे भी रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन रखोगे क्या, प्रतिशत का मान रखोगे। यानी 10% बराबर 15 हो रहा है, तो 40% बराबर कितना होगा, यानी 4 गुना ज्यादा है, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। समझ पाए इस चीज को, ध्यान से समझो। 10% बराबर 15 है, तो चाहे इसका 5% निकालोगे तो ये 5% बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको काटोगे 5 से, यानी सॉरी 2% बराबर। आप कुछ भी देखो, 10% का मान हमारे पास आ गया कितना, 15 आ गया। 10% बराबर 15 आ गया, तो 10% बराबर 15 है, तो 40% बराबर कितना होगा, 4 गुना ज्यादा, यानी ये 40% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। और 60 में से 10 जाएगा, तो यानी पूरा ये पासिंग मार्क कितना बन गया आपका, 50 नंबर का। पासिंग मार्क कितना बन गया, 50 नंबर का। या यहाँ पे रख दीजिए आप 30%, यानी 10% बराबर 15, तो 30% बराबर कितना होगा, 15 या 45, यानी 3 गुना है तो ये 45 हो जाएगा। और प्लस 5 यानी 5 करोगे तो यहाँ पे भी पासिंग मार्क आपका कितना आ गया दोस्तों, 50 आ गया। यानी पासिंग मार्क आपको बनाना है, 10% का मान आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 10% बराबर 15 है तो 5 से भाग कर दो, यानी 2% बराबर कितना हो जाएगा, 3। आप ये 2% के हिसाब से यहाँ पे रख दो, 2% बराबर 3, तो 40% बनाना है इसको, तो क्या करोगे, यहाँ पे 20 से गुणा कर दीजिए, 20 गुना 40, और 20 से यहाँ पे करोगे तो ये 60 हो जाएगा। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। कल हम लोग यहाँ पे 1.5 घंटे की क्लास करेंगे। आज ये लास्ट है, आज इतना समझ लीजिए, कल इसको हम पूरा और अच्छे से समझाएंगे। इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ 2 चीजें बताया है कि जो बच्चा पास हो रहा है, जितना नंबर ज्यादा पा रहा है उसका ले लो, उसको पासिंग मार्क पे रख दो। उसके बाद जो फेल हो रहा है उसको बेचारे को दे दो, वो भी पासिंग मार्क पे आ जाएगा। अब जब दोनों पासिंग मार्क पे आ गए, दोनों को बराबर कर दो। अगर टोटल पूछा होता कितना है तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाता, 100% बना देते, यानी 150 हो जाता। लेकिन आपसे पूछा न्यूनतम पासिंग मार्क कितना है, तो हमको पता है न्यूनतम पासिंग मार्क हमारा ये भी है, ये भी है, यही मान हमको मालूम हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10% बराबर 15 था, तो 30% यानी इससे 3 गुना है, तो 15 ये 45 हो जाएगा, प्लस 5 यानी 50 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 4 गुना है, तो 10 चौक ये 15 चौका 60 हो जाएगा, और 60 में से 10 घटाओगे तब भी 50 आएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और कल हम लोग की मुलाकात होगी। कल हम लोग 1.5 घंटे पढ़ेंगे इसका, और बहुत अच्छे से इसका बहुत जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। और कुछ बातें आप लोगों से करनी है, कल हम लोग करेंगे कि हाँ एग्जाम को कैसे हैंडल किया जाएगा, और जो माइंडली थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है और हम चीजें भूलने लगते हैं, या जीके में आपको कल मैं कुछ तरीका बताऊंगा जैसे आप लोग याद कर पाओ, याद करने के बाद आप भूलो ना। ठीक, तो कल की क्लास जरूर देखिएगा। और ये दोस्तों एक चीज का एक काम कीजिए आप लोग कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। थोड़ा सा आपके यार दोस्त हैं जो नहीं देखते हैं उनको भी बोल दीजिए सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा बहुत देख लें, लाइक कर दें इसको। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही अगर हम मान लीजिए हमारी किसी वीडियो पे थोड़ा सा लाइक मिलता है, व्यू होता है, तो हम लोग का क्या होता है, मनोबल बढ़ता है कि हाँ आज हमारा वीडियो देखा गया है। लेकिन आप अपने तक सीमित ना रखिए इसको। आप अपने ग्रुप हैं जो पढ़ने वाले आपके कोई ना कोई मतलब ग्रुप में होंगे ही, आप वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, और उन लोगों से बोलिए कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों कुल मिला के शेयर करिए आप लोग। चलिए दोस्तों, जय हिंद, और कल मिलते हैं फिर से।